हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसे अभी एरिया क्षेत्रफल का क्वेश्चन चल रहा है, तो आज हम बताने वाले हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित सारा चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज से पहले तो हम पूरा बेसिक उसका फॉर्मूला सब बताएंगे। उसके बाद इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सब क्वेश्चन सारा चीज़ हम बताएंगे। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, देखो इधर समबाहु त्रिभुज क्या लिए थे, ये है आपका समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें क्या बताएं कि जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो, यहाँ लिख सकते हैं जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए ना। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर हो उसे क्या कहेंगे ना, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए प्रत्येक भुजा बराबर, यानी प्रत्येक भुजा जब बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा ना सी। जब प्रत्येक भुजा आपका जब बराबर होगा, प्रत्येक भुजा बराबर, तो प्रत्येक कोण भी बराबर होना चाहिए। और प्रत्येक कोण क्या होगा ना, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। और ये आपको बता चुके हैं त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। अब 180 को अगर हम लोग 3 समान भाग में बांटेंगे तो प्रत्येक कितना डिग्री करके होगा ना, 60 डिग्री। यानी सब कोण कितना डिग्री करके होगा, 60 डिग्री। ठीक है। और एक चीज़ बताए हैं कि कोई भी जो त्रिभुज रहता है उसका कोई भी जो त्रिभुज रहता है उसका जो परिमाप होता है, क्या होता है ना, सभी भुजाओं का योग को ही हम लोग परिमाप करते हैं। सभी प्रत्येक भुजा हम इसका मान लेते हैं ये ए और ये। तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग ए यानी कितना हो जाएगा 3 इंटू भुजा ए लिख सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखा है जल्दी बोलो, √3/4 भुजा स्क्वायर, इतना होता है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा, भुजा नहीं दिया हुआ रहेगा। आपका दिया हुआ रहेगा ये ऊंचाई, और आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालना बहुत जरूरी है। इसको बोलेंगे ऊंचाई। अच्छा एक मिनट देखिए, ये सब तो आप लोग लिखा दिए ना, इतना दूर लिखा है ना। अब देखो, अब जो चीज बताएंगे उसको एकदम ध्यान से समझना है। देखो समबाहु त्रिभुज हम यहाँ एक बार बना लेते हैं अच्छा से, देख लो ए बी सी, इसको हम शीर्षलंब मान लिए, इसको कर दें क्या ना डी। सब भुजा इसका अगर इक्वल होगा तो ये ए होगा, ये पूरा क्या होगा ना ए होगा। ठीक। इसको अगर BC को 2 समान भागों में बांटा गया है, AD अगर इसको 2 समान भागों में बांटा है तो ए कितना होगा a/2, ये भी कितना a/2। और ये अगर इसका शीर्षलंब है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। कल बताएं तो इसमें क्या होता है ना, कर्व का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज बता चुके हैं ना कल। तो AD बराबर यहाँ क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, AD बराबर हो सकता है ना a² - a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं AD बराबर क्या होगा a² बटा कितना 4, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा 4 के 4 3a² बटा 4 आएगा। यानी AD बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा √3a, नीचे कितना 2, यानी AD को ही ना हम क्या लिखे हैं ना ऊंचाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई शीर्षलंब, इस कुछ भी तरह से लिखा हुआ रह सकता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए। समझा। ऊंचाई को हम h से लिखते हैं क्योंकि इसका संबंधित और भी बनेगा। क्लियर। तो h बराबर क्या हो जाएगा ना √3/2 ए। ठीक। यहाँ एक चीज़ एकदम ध्यान से बात को समझिए, अगर इसको अगर इधर गुना कर दें कितना आ जाएगा ना 2, इसको गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 2h, इसको देखो दे यहाँ कुछ नहीं तो ऐसे ये क्या हो जाएगा ना √3a, इधर क्या हो जाएगा ना
2h, यानी a बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 2h/√3, ये लिख सकते हैं, यानी a बराबर क्या लिख सकते हैं 2h/√3। ये तो अगर समबाहु त्रिभुज के अगर आपको ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए, भुजा दिया हुआ रहे तो उसको √3/2 से गुना कर देना है, ऊंचाई आपका निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का आपका दिया हुआ क्या रहेगा ना, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, पूछ दिया जाएगा आपको उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब समबाहु त्रिभुज देखो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताएं, समबाहु, इसको आप लोग लिख लीजिए फिर बताते हैं, इसको इतना दूर लिख लो। देखो अब देखिए, जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है। देखिए ये सब चीज अभी आपको बताएं, खाली देखिए इधर ध्यान दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी हम क्या बताएं, √3/4 भुजा से बताएं या नहीं, यही ना बताएं। तो क्या हो सकता है √3/4, ये a का मान कितना है देख लो 2h/√3, a का मान 2h/√3 है, लेकिन a का मान यहाँ तो स्क्वायर में है ना, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे 2 का 2 दूनी कितना हो जाएगा 4h² हो जाएगा। और √3 को अगर हम लोग 2 बार गुना करें तो √3 ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी √3 कटेगा, 4 कटेगा, यानी h²/√3, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ एक बार देखो अच्छा से लिख देते, इतना आया ना, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्या हो गया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये कब होगा जल्दी बोलो, जब भुजा दिया हुआ रहेगा तब, जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा h²/√3, यही ना आया। जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ना h²/√3, और जब भुजा दिया हुआ रहेगा तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्लियर, बना लो। ठीक है, अब देखिए बताने वाले हैं समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त। ठीक है, तो देखिए इधर ध्यान, समबाहु त्रिभुज में कभी कभी क्या होता है ना, उसके अंदर में वृत्त बनता है। एक मिनट रुको, थोड़ा इसको इधर साइड में लिखते हैं। ये समबाहु त्रिभुज है, एकदम ध्यान से समझो बात को, इसका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अंदर में वृत्त बना कि नहीं। समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बना, इसको हम लोग क्या कहेंगे ना अंतवृत्त। ये क्या हो जाएगा ना ए बी, भुजा मान लिए सी, और इसका भुजा मान लिए हम ए, इसको मान लिए ए, इसको भी कितना मान लिए ना ए मान लिए। तो समबाहु त्रिभुज में अगर अंतवृत्त रहेगा, इधर ध्यान दो, क्या रहेगा ना अंतवृत्त, तो अब यहाँ लिख का एक फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा ना a² ना ए नहीं होता a/√, ये आपका फॉर्मूला था। और अंदर में अगर रहेगा, ये त्रिज्या है कि नहीं, त्रिज्या जो होगा a/√3 होगा, समझे ना। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे। प्रूफ देखो कैसे होगा, ये समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त जो रहता है ना, ये इसके शीर्ष लंब को, ये जो होता है इसके शीर्ष लंब को, यहाँ से जो वाला भाग ये त्रिज्या हुआ, ये भी कितना होगा ना त्रिज्या होगा, और ये भी कितना होगा ना त्रिज्या, यानी इसको 3 भागों में विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त रहेगा, समबाहु त्रिभुज के अंदर में जो वृत्त रहेगा, तो वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई को 3 समान भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है ना, 3 समान भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये पूरा इसको यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका देखो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अभी हम तुम बताएं कि नहीं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या फॉर्मूला बताएं जरा बोलो तो, ये बताए ना 2 ना ऐसे √3/2 इंटू क्या ए बताएं, √3/2 इंटू यही ना बताएं। तो ये ऊंचाई बराबर कितना, ये पुराना है ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई का ये जो त्रिज्या है उसका कितना भाग है, 3 भाग है ना,
तो इसका जो h को हम लोग 3 भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, h का h/3 आ जाएगा, यानी इधर कितना होगा ना √3 रुको ये पूरा क्या है ना h है, 1 मिनट रुको थोड़ा सा, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है, यहाँ तो ध्यान, h ये पूरा टोटल ऊंचाई है कि नहीं, यहाँ से यहाँ के 1 बार 2 बार 3 बार, यानी h बराबर क्या है 3r, इधर √3/2, और ये क्या है ना आपका a है, और √3 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो √3 बार में ही कटेगा, यानी इसका जो त्रिज्या हम निकाल रहे हैं क्या आएगा ना a/2√3 आया ना, यानी इसको आप लोग इतना सारा लिखना है नहीं, आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लिखिए, समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या बराबर r बराबर a/2√3। क्लियर, इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए। अंतवृत्त आपको बता चुके हैं, अंतवृत्त बताए ना। अब देखो परिवर्तन, समबाहु त्रिभुज में देखो इधर ध्यान दो, इसको थोड़ा छोटा बना, परिवृत्त जो यहाँ से ऐसे करके घूमेगा यही ना होगा उसका परिवृत्त, ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से जो त्रिज्या होगा यही होगा परिवृत्त की त्रिज्या, यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी इसको थोड़ा बड़ा आर में लिख देते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3, उसमें 2 लगा हुआ था ना, इसमें खाली क्या होगा ना r बराबर a/2√3। तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो ध्यान दो, इसको ऐसे किए थे कि नहीं, इसको भी आपको प्रूव करने की जरूरत अगर कीजिएगा तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ से ध्यान दो, ये वाला टोटल जो है ये अगर a था, ये a/2 था कि नहीं, क्लियर, अगर a/2 है ये, तो हमको यही वाला ना निकालना था, ये छोटा वाला त्रिज्या देखो, परिवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की देखो यहाँ त्रिज्या निकाल चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा देखो अच्छा तरह से समझा देते हैं, ये चीज़ ध्यान दो, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा, इतना थ्योरी पढ़ा दिए ना कि अपने क्वेश्चन देखने से बन जाएगा। देखो इधर ये परिवृत्त हुआ, इसके बाहर में क्या बना है, एगो वृत्त बना है, ठीक है, और ये अंदर में इसका क्या बना है अभी अंतवृत्त, ये जो है त्रिज्या होगी, केंद्र है, ये क्या होगी परिवृत्त की त्रिज्या बाहर वाली, और ये अंदर वाली त्रिज्या, और ये यहाँ से जो इसका भुजा है पूरा भुजा a है, लेकिन इसको अभी क्या किए थे a/2, और ये वाला जो त्रिज्या अभी अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले जल्दी बोलिए, r बराबर a/2√3 निकाले या नहीं, निकाले कि नहीं, और इसको मान लेंगे o, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेते हैं b, अगर मानेंगे तो ये समकोण त्रिभुज का क्या होगा कर्ण होगा, और इस कर्ण को अगर हम लोग यहाँ से निकालने के लिए जाएंगे तो क्या इसका स्क्वायर नहीं होगा, a/2√3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा a/2 का होल स्क्वायर होगा। हम यहाँ से कर सकते हैं, इधर ध्यान दो, a² हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 कितना 12 होगा, अरे कितना a², 2 दूनी 4, यानी 12 और 4 का एलसीएम कितना 12, ये a² ही रहेगा, अरे कितना होगा 3a², तो ये कितना आ जाएगा 4a²/12 आएगा, 4 कितना 12, यानी अंडर रूट में कितना है a²/3 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² का a आ जाएगा, और इसका क्या 3 का √3 आएगा कि नहीं, यानी उसी का त्रिज्या निकाले ना, तो OB बराबर ही क्या है ना मेरा त्रिज्या है, यानी r बराबर ही ना बताए हम a/√3 बताएं कि नहीं। यानी यहाँ एक चीज़ इधर ध्यान देना है कि इसके ये वाला जो त्रिज्या आ रहा है देखो, ये परिवृत्त और ये क्या अंतवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या देखो, इसकी त्रिज्या की क्या है दोगुनी है, दोगुना ही ना है, ये देखो ये आधा है कि नहीं, ये 2 खाली लगा हुआ है, लेकिन यहाँ 2 लगा हुआ नहीं है, यानी ये ज़्यादा है और ये क्या है ना कम है, कितना कम है ना आधा का, ये 2 गुना है तो उसका 1 गुना होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो अंतवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, कुछ बनाने का जरूरत नहीं। एक समबाहु त्रिभुज में अंतवृत्त की त्रिज्या अगर 9 सेंटीमीटर है तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना। क्यों होता है ना, इसका ये 2 गुना होता है। इसमें थोड़ा सा नोट करके लिखाएंगे, इसको थोड़ा लिख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। इसमें लिखिए समबाहु त्रिभुज, अच्छा हम यहाँ भी लिख देते हैं, ये सब लिख लिए ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा रहने दो।
देखो इधर ध्यान से देखो, समबाहु त्रिभुज में इतना लिखो, परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है, अंतवृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्लियर? परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी अंतवृत्त की त्रिज्या की क्या हो जाएगी ना, दोगुनी। ठीक है, अब इससे रिलेटिव आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं एक दो को, तो अच्छा रहेगा, लिखो यहाँ लिख देते हैं ना, क्या है सब कंप्लीट हो गया। तो क्या इससे देखिए, समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इतना थ्योरी आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन आपको बनने में थोड़ा सा लेट नहीं लगेगा, सारा फॉर्मूला तो बता दिए ना। अब देखो यहाँ लिखो, नोट करके लिखो, क्वेश्चन लिखो। तो यदि एक समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो अंत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कितना, कोई दिक्कत किसी को? परिवृत्त की त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। परि मतलब क्या, बाहर वाला, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका अंदर वाला कितना त्रिज्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। क्लियर ना? अरे ये चीज अगर अंतवृत्त अगर दिया हुआ रहता, परिवृत्त आपको निकालना रहता, तो उसका क्या कर देते हैं ना, दोगुना कर देते हैं। क्लियर? लिखो, जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन खाली बता रहे हैं। लिखो, समबाहु त्रिभुज में, देखो समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखना, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंत वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? अंतवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? क्या होगा, जल्दी बोलो, रेशियो क्या होगा तुरंत? 1:2 कि 2:1? जल्दी बोलो। हाँ, परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतवृत्त की त्रिज्या में अनुपात निकालना है, क्या होगा? 2:1। परिवृत्त ज्यादा होगा ना। क्लियर? इसको जैसे ऐसे बताएं ना, देखो इधर ध्यान, ऐसे ही ना बताएं, इस तरह इस टाइप से ना बताएं। ये देखो बड़ा वाला त्रिज्या, ये छोटा वाला, ये अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये क्वेश्चन के ऊपर निर्भर है। परिवृत्त की त्रिज्या पहले पूछा गया, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितना? 2। अंतवृत्त की त्रिज्या कितना? 1, यानी 2:1। ठीक, बना लो। परिवृत्त की त्रिज्या तथा अंतवृत्त की त्रिज्या में अनुपात कितना होगा ना? 2:1। नेक्स्ट खाली इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देख लो। समबाहु त्रिभुज में ये सब क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन है, ये चीज याद रख लो। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की ऐसे लिखना, समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल तथा अंतवृत्त का क्या, कहीं गलत बैठाया होगा एक तो कैसे आ जाएगा? परिवृत्त ज्यादा होगा ना, देखो कहीं ऊपर नीचे में क्या होगा, देखो ना, समबाहु तो उतना सारा चीज आपको करना है नहीं, दोगुना है गुना बता दिए ना, देख लेते। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल तथा अंतवृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? परिवृत्त का त्रिज्या ना, परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतवृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा? तो त्रिज्या का रेशियो हम क्या बताएं? 2:1 बताएं कि नहीं? ये जैसे R1 होगा तो ये कितना होगा? R2। अब क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल इसका क्या, πr² होगा कि नहीं? ये r² तो कितना, 2 दूनी 4, और ये पाई एक का की होगा, पाई कट जाएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना? 4:1। वृत्त के क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछा जाएगा तो 4:1। जैसे ये आपका त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? इतना। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:1। जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एकदम अच्छा से बना लेना, खाली ऑप्शन देखना है, बन जाए, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करो। अब इससे संबंधित क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है।
तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ आपको एकदम पूरी अच्छी तरह से संबंधित रहेगा। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज से जितने भी टाइप आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, खाली वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट किए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, ध्यान से देखो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका भुजा दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताएं, जल्दी बोलिए। √3/4 भुजा स्क्वायर, क्लियर ना। इसका देखो भुजा कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो कितना दिया हुआ है 4√3, स्क्वायर मतलब कि इसको 2 बार कर देंगे, क्लियर। 4 4 कटेगा, ये 2√3 में कितना है, 3 4 3 12, यानी 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। 12√3 आया क्या, हाँ रे, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, रुको 1 मिनट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर दिया, ठीक है। 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लिखिए जल्दी। देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान √6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका शीर्ष का मान क्या है, √6। शीर्ष माने कौन बोला, ये ऊंचाई ना, ये दिया हुआ नहीं, कितना है √6। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, ये √3/4 भुजा स्क्वायर अभी पढ़ाए कि नहीं, अभी भुजा दिया हुआ रहेगा तब, और जब ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बोलो। h²/√3, यही ना पढ़ाए, तो h का मान कितना, √6 इंटू क्या लिखेंगे, √6, क्लियर। और नीचे क्या आ जाएगा ना, √3। अब √3 से इसको थोड़ा ध्यान दे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, √6 है और इसको हम क्या कर देंगे, √6 जो है इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2, नीचे क्या हो जाएगा ना √3, ये 3 दूनी 6 ना होगा। अब √3 कट गया, और 6 को 2 से गुना करते हैं, 6 दूनी कितना हो गया 12, और 12 का क्या होगा 2 दूनी 4 4 12, यानी 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। यानी जब आपका ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो h²/√3 इसका क्षेत्रफल, ठीक है, बना। देखो और क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम आसान है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, देखो इधर ध्यान दो, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्यों भुजा निकालना है ना इसीलिए। और दिया हुआ कितना है √3 है, ये √3 कटेगा, यानी a² बराबर कितना आया 4, तो भुजा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक, बना। ठीक है, जैसे फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 400√3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप है ना निकालना है, देख लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, और कितना दिया हुआ 400√3 है, ये √3 कटेगा, तो a² बराबर कितना होगा 4, ऐसे लिख देते हैं 4 × 400, क्लियर ना। तो a बराबर कितना होगा 4 का 2 और 400 का कितना 20 वर्गमूल, यानी a बराबर क्या आ गया भुजा उसका 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने के लिए क्या बताए थे, जल्दी बोलो, 3 इंटू भुजा बताए थे, यानी 3 इंटू 40, 3 4 120 सेंटीमीटर आंसर। जैसे ये है ना समबाहु त्रिभुज, ये आपका एरिया, ये वाला क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो परिमाप निकालना है, एगो भुजा 40 है तो 3 को भुजा मिला कितना 120 सेंटीमीटर। जैसे देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज
जिसका क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा क्या होगी? जल्दी बनाइए इसको। एक समबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल कितना? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है देखो ना, 4√3 ये दिया हुआ है ना, कुछ नहीं नीचे एक दे देंगे। ये √3 आपका कट जाएगा, कटेगा ना, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 × 4, तो ए बराबर कितना? भुजा ही ना निकालना है, 4 सेंटीमीटर आपका आंसर। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम अंतवृत्त वाला दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, लिख लिया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक बार हम पढ़ते हैं। 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई बराबर 22/7 लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है, देखो इधर ध्यान दो। इस तरह से है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितना? 42। अंतवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अंतवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या बराबर फॉर्मूला बताएं हम, a/2√3 बताएं या नहीं? बताए ना। तो r बराबर यहाँ क्या हो सकता है? a का मान दो कितना? 42/2√3, 2 से काटेंगे कितना आया? 21, यानी 21/√3 आया, आया ना त्रिज्या। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी बोलो। πr², पाई का मान कितना? 22/7, ये त्रिज्या है 21/√3, फिर कितना? 21/√3। क्लियर? दो बार ना होगा, 7 से काटेंगे तो कितना? 7 है 21, 7 21, ये 3 और 2√3 दोनों बराबर है। क्लियर? कट गया। अब बचा कितना? 22 × 21, गुना करते हैं 21 दूनी 42 के 2, फिर 4, 21 दूनी 42 है 4, 46 सेंटीमीटर आंसर, यानी 462। देखिए आपका ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, बनाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये ना पूछा गया। तो इस टाइप से कल आप लोग क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, कोई भी जब समबाहु त्रिभुज रहेगा, एकदम ध्यान से बात को समझो, कोई भी समबाहु त्रिभुज रहेगा, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु ये है और ये भी मध्य बिंदु, इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित करता है? 4 समान भागों में विभाजित करता है कि नहीं? यानी बोला गया कि इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कितना होगा, यानी बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसको हम कितना से भाग दे देंगे? 4 से, 4 भाग है ना। तो इसका देखिए परिमाप आपका दिया हुआ, परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर है। परिमाप देखिए 48 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब 48 को हम कितना से डिवाइड कर देंगे? 3 से, तो इसका जो भुजा आ गया कितना सेंटीमीटर आया? 16 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे पूरा बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 × भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है? 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा? 16 होगा, ये 4 4 है 16, यानी √3 = 4 × 16, ये इतना सेंटीमीटर आएगा। किसका क्षेत्रफल आएगा? पूरा बड़ा का क्षेत्रफल आएगा ना। समबाहु त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी उसके जो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज का निर्माण होता है, वो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज को 4 समान भागों में विभाजित करता है। यही ना बताए थे। तो इसको हम लोग कितना से भाग दे देंगे इस छोटे त्रिभुज का निकालने के लिए? 4 से। तो 4 से इसको जब हम लोग भाग दे देंगे कितना होगा? 4 4 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन और पहला ही ऑप्शन है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर देखिए यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए बात को, ठीक है। क्वेश्चन है ग्रेड है वाला। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है, फिर उस नए त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज का निर्माण होता है। इस सबसे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैंने 2 बार इसको मिला रहा है, ठीक ना। इधर ध्यान से दो, ये एक बड़ा त्रिभुज हम ले लिए, समझे। तो इसके मध्य बिंदु को मिला रहे हैं, तो क्या होगा? एक त्रिभुज का निर्माण हुआ कि नहीं? हो गया। अब ये जो त्रिभुज बना, इसका भी मध्य बिंदु को हम मिलाएंगे, ये वाला और ये वाला, तो इस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो बड़ा ये जो सबसे छोटे त्रिभुज बना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक,
बड़ा वाला का भुजा कितना दिया हुआ, जल्दी बोलो, ये कितना दिया हुआ है 12 है कि नहीं। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो √3/4 क्या होगा, भुजा स्क्वायर 12 × 12। क्लियर, देख लो इधर ध्यान दो, √3/4 12 × 12 यही ना होगा। ये किसका क्षेत्रफल आएगा, बड़ा वाला। और इसी चीज को इधर ध्यान से देखो, इसको अगर हम लोग 4 से भाग दे देंगे तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, आएगा ना, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर बोल रहा है कि इसको अगर और 4 से भाग दे देंगे तो इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी और इसका चौथा भाग है कि नहीं, यही ना है आपका क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अगर बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया कि नहीं, इतना ही ना आया। अब 4 से जब भाग दिए तो इसका क्षेत्रफल आएगा, आएगा। फिर 4 से भाग दे देंगे तो ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आएगा कि नहीं, यही ना होगा। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कितना होगा, 4 × 12, फिर 4 × 12, यानी 3 × कितना होगा 9, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 9 √3 में कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। यही आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जो इस चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम यहाँ भी जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।